हेलो दोस्तों, मैं मुजीशान और आप लोग देख रहे हैं ब्रॉड स्कॉलरशिप पाक चैनल। और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। हमने चैनल स्कॉलरशिप के प्रोसीजर के बारे में प्रोसेस स्टार्ट किया था। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था कि मैं स्टेप बाय स्टेप जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो भी मसले मसाइल होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, तो आजकल जो ज़्यादा आजकल मैं कुछ ज़्यादा बिजी था अपने रिसर्च इन चीज़ों में, तो मैं इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं कोशिश करता हूँ जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिले कि फिर मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ। आजकल मुझे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम ईमेल कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे ईमेल डिलीवर नहीं होते, अक्सर ईमेल ब्लॉक हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है? जब आप ईमेल सेंड करते हैं, तकरीबन अगर आप बैठ जाते हैं एक टाइम पे 100 या 50 ईमेल सेंड करते हैं, तो उसमें से कुछ ईमेल ब्लॉक हो जाते हैं, ईमेल नॉट टू डिलीवर इस तरह आ जाते हैं, या ब्लॉक हो जाते हैं, ईमेल ब्लॉक। तो क्या वजह हो सकती है? और कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें रिस्पांस नहीं आ रहा, क्या वजह है, हमें रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा? तो ये चीज़ें हम आज की वीडियो में मैं अपनी राय आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप लोगों की हेल्प हो सके। फर्स्ट जो वजह है कि जो ईमेल ब्लॉक हो जाता है, उसको आप इग्नोर किया करो। अगर आपका ईमेल ब्लॉक हो जाता है तो उसको आप इग्नोर किया करो, इसका कोई इशू नहीं। इसका ये वजह ये हो सकती है, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रोफेसर का जो प्रोफाइल होता है वो पुराना हो चुका होता है, और वहाँ पे उसका जो ईमेल एड्रेस होता है वो बंद हो चुका होता है, वो ब्लॉक हो चुका होता है ना। इस वजह से इस पे ईमेल नहीं जाता। जब आप उसको ईमेल करते तो ईमेल ब्लॉक हो जाता है। तो उसकी मेन वजह ये है जिसकी वजह से ईमेल डिलीवर नहीं होता, तो उसको आप इग्नोर करो। और भी ऐसा ना हो कि आप इस ईमेल के लिए बैठ जाओ कि क्यों सेंड नहीं हो रहा, और बार बार उसको आप ईमेल कर रहे हो। तो आप लोगों ने वो जो ब्लॉक हो जाता है उसको इग्नोर करना है और बाकी ईमेल करने हैं। और दूसरी वजह इसकी ये भी हो सकती है, जो लोग आप लोग प्रोफेसर का ईमेल कॉपी करते हैं, वहाँ पे आप जीमेल यूज़ कर रहे हो या हॉटमेल या याहू यूज़ कर रहे हो ना, इसमें आप पेस्ट करते हो। अक्सर वो ईमेल एड्रेस में जो @ होता है ना, वो अक्सर वो इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं, IN लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं ना, तो आपने उसको खुद तरतीब देना होता है। अक्सर स्टूडेंट वही कॉपी करता है, डायरेक्ट की पेस्ट करते हैं, देखते नहीं है कि ईमेल एड्रेस ठीक से लिखा है या नहीं लिखा। इस वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो अपनी ईमेल एड्रेस भी कभी कभार देखना होता है उसका। वो कभी कभार जो @ होता है वो इंग्लिश में लिखते हैं, फिर ईमेल सेंड नहीं होती, क्योंकि @ तो ज़रूरी है, फिर इसके बगैर ईमेल सेंड नहीं होते। इसकी वजह से वो ईमेल ब्लॉक हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट जो अहम बातें, जो लोग पूछ रहे हैं, हम ईमेल कर रहे हैं 100 200 500 हमने ईमेल किए, अभी हमें अभी तक रिस्पांस नहीं आया या पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, क्या वजह हो सकती है? मैंने पहले भी बताया था, जो लोग PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसकी हम बाद में बात करते हैं। अब इन मास्टर के लिए मैंने पहले भी बताया था कि एक प्रोफेशनल CV आपने बनानी है। प्रोफेशनल अगर मैंने वीडियो बनाई कि किस तरह आप लोगों ने प्रोफेशनल CV बनाई, वो आप देख सकते हैं। ब्रॉड स्कॉलरशिप पाक चैनल पे जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा किस तरह आप लोगों ने प्रोफेशनल CV बनानी है। CV में आप लोगों ने चेंजिंग करनी है। जो इसमें जो ईमेल बॉडी है, आपने ईमेल बॉडी शॉर्ट रखनी है। ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी लंबी ईमेल बॉडी आप उसके साथ। मैं अक्सर स्टूडेंट देखता हूँ जो ईमेल बॉडी यूज़ करते हैं, बड़ी लंबी लंबी ईमेल बॉडी, इसमें हर चीज़ वो मैंने ये किया हुआ है, इंटर्नशिप ये चीज़ें वो ईमेल बॉडी में लिखते हैं। इसको इन चीज़ों में वो अगर ये चीज़ें ऑलरेडी CV में मौजूद हैं तो आप उसको ईमेल में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली ईमेल बॉडी आप लोगों को जितना शॉर्ट हो सके शॉर्ट यूज़ किया करो। और जो रिसर्च प्रोफेसर का रिसर्च एरिया होता है, अक्सर मास्टर स्टूडेंट तो कोई भी उठा सकते हैं। मतलब अगर आपका डिपार्टमेंट है, मटेरियल है, तो आपने मटेरियल के प्रोफेसर आपने ओपन किए, तो हर प्रोफेसर का रिसर्च एरिया, रिसर्च डायरेक्शन डिफरेंट होता है। तो आपने उसका रिसर्च एरिया उठाना है और अपनी CV में रखना है, और वही CV इस प्रोफेसर को आपने सेंड करना है। इसी तरह आपने हर प्रोफेसर के लिए उसी के रिसर्च एरिया के मुताबिक आपने चेंज करनी है CV, और वही CV उसको सेंड करनी है। और बाकी लोग जो CV बनाते हैं, CV में ये गलती करते हैं, इतनी चीज़ें डालते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा करिकुलम फजूल चीज़ें डालते हैं। उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें वही डाला करो, रेफरेंस भी डाला करो, ये फजूल चीज़ें। बाकी मैंने ये किया हुआ है, इतना डिटेल करते हैं। कोई कोर्स किया हुआ है तो फिर कोर्स के वो इतनी डिटेल वो CV में देते हैं, उसको CV से हटा दो। और जो
होता है वो आप टॉप पे रखो, ऑब्जेक्टिव के बाद आप एजुकेशन रखो तो अच्छा होगा। प्रोफेसर डायरेक्टली जाते हैं, एजुकेशन देखते हैं और आपके पब्लिकेशन देखते हैं। अगर एजुकेशन, पब्लिकेशन और रिसर्च ये चीज़ अक्सर प्रोफेसर चेक करते हैं। तो एजुकेशन आपने सारी डालनी है, मेट्रिक, एफएससी अगर सारी डाली तो अच्छा है। इसने आपने मार्क्स और जीपीए ज़रूर लिखने हैं, यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। बाकी आपने रिसर्च एरिया और पब्लिकेशन अगर आपने की हो तो आप लोगों ने ज़रूर उसकी डिटेल से, अगर वो जो पब्लिकेशन आपने की अगर आपने उसके डिटेल डाला हो तो फिर अच्छा है, उसमें डिटेल आप डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपने सीवी इस तरह आप लोगों ने स्ट्रांग बनानी है। और जो रिस्पांस नहीं आता, इस वजह से लोगों को रिस्पांस नहीं आता कि वो रिसर्च एरिया चेंज नहीं करते। बस उन्होंने एक अपनी तरफ से रिसर्च एरिया लिखा होता है और वही प्रोफेसर को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हर प्रोफेसर का एक रिसर्च एरिया डिफरेंट होता है। तो इसी तरह अगर आपने अपने आप से कोई रिसर्च एरिया डाला हो या और यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर है एक के साथ आपका रिसर्च एरिया मैच नहीं हो रहा तो कोई भी आपको रिस्पांस नहीं करेगा। तो इसी तरह आपने हर प्रोफेसर के उसके रिसर्च एरिया के जो रिसर्च एरिया या रिसर्च डायरेक्शन के मुताबिक आपने चेंज करनी है और उसको सेंड करनी है। और जो ईमेल बॉडी वो आप लोगों ने शॉर्ट रखनी है। बाकी सीवी के साथ बाकी चीज़ें सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीवी अटैच करके उसको सेंड किया करो। यही चीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है और कोशिश कर, ज़रूरी नहीं क्या आपने 200 ईमेल किए और अभी तक एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला, नहीं, कोशिश करते रहे। जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे आप लोग, एक दिन आप लोगों को ज़रूर एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। और जो लोग पीएचडी के, जो खासकर जो पीएचडी के होते हैं उसका थोड़ा रिस्पांस कम आता है क्योंकि जो पीएचडी के होते हैं वो उसका एक मखसूस एरिया होता है। अब मास्टर में उन्होंने जिस चीज़ पे रिसर्च किया होता है तो पीएचडी में जो प्रोफेसर अगर आपको एक्सेप्ट करेंगे तो सिर्फ वो देखते हैं कि अगर आपने जो मास्टर में रिसर्च किया हुआ है वो मुझसे मैच हो रहा है या नहीं। अगर आपका मास्टर का रिसर्च उसके पीएचडी के रिसर्च से मैच हो रहा है तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा। तो आप लोगों ने हर एक को सेंड नहीं करनी। मास्टर वाले तो हर एक को सेंड कर सकते हैं, उसको रिसर्च एरिया चेंज करके आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी वाले ये कोशिश करें सिर्फ उन प्रोफेसर को आप टारगेट करें जो आपके रिसर्च एरिया से मैच कर रहे हो, जो रिसर्च डायरेक्शन। बाकी प्रोफेसर को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप लोगों को फैकल्टी ओपन करते एक एक प्रोफेसर का आप चेक किया करो जिसका आपसे मैच हो रहा हो, जो रिसर्च डायरेक्शन होता है उसको आप ईमेल सेंड किया करो। मैं भी अभी पीएचडी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। मुझे भी तकरीबन मैंने ईमेल किए थे अपनी यूनिवर्सिटी ईमेल में यूज़ कर रहा हूँ। तकरीबन एक दिन मैंने 10 ईमेल किए थे, सिर्फ 10 ईमेल। इसी तरह इसे मैं पीएचडी के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो मैंने सिर्फ अपनी रिसर्च डायरेक्शन के प्रोफेसर को ईमेल किए थे। उसमें से तकरीब 10 ईमेल में से मुझे 5 प्रोफेसर ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। एक ने तो डायरेक्टली एक्सेप्टेंस लेटर भेजा था लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ। और बाकी ने पॉजिटिव, एक ने कहा कि मैं इंटरव्यू आपसे लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बताया कि इस तरह अपनी पीपीटी बनाई। एक ने बोला है कि मेरे असिस्टेंट से बात करो, वो आपको गाइड कर देगा, बाकी हर चीज़ प्रोवाइड कर देगा। तो इसी तरह बाकी प्रोफेसर ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। तो आपने इस तरह एक पॉजिटिव मतलब जो रिसर्च डायरेक्शन है उसके मुताबिक आपने ईमेल सेंड करनी है। और जो लोग ये भी पूछते हैं कि जीमेल यूज़ करें या हॉटमेल यूज़ करें या याहू यूज़ करें या कोई और, तो अच्छा है आप लोग याहू यूज़ करो या हॉटमेल। अक्सर जीमेल से ईमेल ब्लॉक हो जाते हैं। जीमेल भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं, जीमेल भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर कभी कभार वो स्पैम में चले जाते हैं, जो ईमेल होते हैं वो प्रोफेसर को रिसीव नहीं होते। ये वजह हो सकती है जीमेल में। बाकी जो हॉटमेल या याहू होते हैं उसमें ये मसला नहीं हो सकता, वो डायरेक्टली प्रोफेसर को रिसीव हो जाते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।